और एक बार एक फ्रेंच विद्वान से पूछा गया कि ये फ्रेंच बनाई कहाँ से, शब्द रूप अलग है, धातु रूप अलग है, क्रिया रूप अलग है। तो उन्होंने कहा कि फ्रेंच संस्कृत से निकली है, फ्रेंच भाषा है वह संस्कृत से निकली है, जर्मन संस्कृत से निकली, तो हम संस्कृत ही क्यों ना सीख ले जो सारी भाषाओं की माँ है। तो अपना साहित्य भी पढ़ लेंगे, अपने ज्ञान का सारा भंडार तो संस्कृत में ही है। ये विदेशी भाषा का चक्कर ही हमको ख़त्म करना है। हमको इस देश में कानून बनाना है जल्दी से। वो कानून ये होगा कि किसी भी नौकरी के लिए, फैक्ट्री के लिए, व्यवसाय के लिए अंग्रेजी भाषा की जो कंपल्सन है यानी अनिवार्य है वो ख़त्म होना चाहिए। अंग्रेजी कोई भाषा नहीं है, इसके कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, आप देखते हो कोई मात्रा नहीं, कोई विलांटी नहीं है। तभी सभी सरकारी नौकरी, फैक्ट्रियाँ और व्यवसाय चलेंगे, अन्यथा नहीं चलेंगे। यानी कामकाज तो संस्कृत में ही होना चाहिए। ऐसा कानून हम इस देश में लाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में भाषा तो एक ही है और वो है संस्कृत। बाकी सब वो लिया है। दुनिया में मजहब बहुत सारे हो सकते हैं, कोई पंथ है, कोई पथ है, कोई रास्ता दिखाता है इंसानों को, कोई नियम है, लेकिन दुनिया में धर्म तो एक ही है, बाकी सब पथ है, पंथ है। भगवान तो दुनिया में हजारों है, बाकी सब आलू के छिलके हैं। और इसलिए संस्कृत सब भाषाओं की माँ है, बाकी सब बेटियाँ है। तो फिर शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। संस्कृत से ही फ्रेंच बनी है। अंग्रेजी ये इस देश की भाषा नहीं है, उसके कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, उसका कोई सिर नहीं है, उसका कोई मुंह नहीं है। तो हम संस्कृत में क्यों न पढ़े? अंग्रेजी कोई भाषा ही नहीं है, उसका सिर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई क्यों इस देश में? ये तो बंद होनी चाहिए। फ्रेंच विद्वानों ने भी यही कहा है, ब्रिटेन के लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने भी यही कहा है कि अंग्रेजी भाषा अच्छी नहीं है। अब तो वो लोग भी स्वीकार कर चुके हैं। तो दुनिया में भाषा तो केवल एक ही है, संस्कृत। तो वही इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए।